लेट्स स्टार्ट गाइज, बिकॉज आज की क्लास में हमें टाइम चाहिए. सो गाइज प्लीज़ आज की क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट, जो समझने में हर स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे. बट बिफोर दैट हम लोगों ने लास्ट क्लास एक क्वेश्चन पर छोड़ा था, इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं. देखिए क्या दिया, बोल रहा है एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स थे, इनकी कैपिटल दी हुई है 2 लाख एंड 1,50,000. 1 अक्टूबर 19 को एक्स ने लोन दिया है 50,000 का. एज पर द प्रोविजन 20% का जनरल रिजर्व है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, आईओडी 10%. एक्स को सैलरी देनी है, वाई को सैलरी देनी है, एक्स को कमीशन देना है, एंड प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली. मतलब प्रॉफिट शेयर करने का इसने हमें तरीका दे दिया. नाउ ही इज सेइंग दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000. द ड्रॉइंग्स वर रुपीज 1 लाख. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल. तो बहुत सारी चीजें दे दी. सो जर्नल एंट्रीज हम बाद में करते हैं. लेट्स प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल and partners capital account, P&L appropriation and partners capital account together. करेक्ट. सो गाइज आप भी मेरे साथ करिए, मैं भी फॉर्मेट ऊपर से कॉपी कर कर आता हूं, तब तक आप भी फॉर्मेट बना दीजिए P&L appropriation का और पार्टनर्स कैपिटल का. स्टार्ट करें, चलिए. सो गाइज जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड. अब गाइस जब इस क्वेश्चन में आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना, आपको क्वेश्चन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो हमें पता है यहाँ पर 50,000 का लोन था. अब लोन के बारे में क्वेश्चन में चाहे कुछ बोला हो या ना बोला हो, हमें इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ता है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विल बी सर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, बट वी हैव ऑलरेडी सीन इफ देयर इज नथिंग, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, हम 6% पर एनम के हिसाब से लोन देते हैं. ठीक, तो अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रॉफिट 4,61,000 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं सर देखिए लोन कितना है 50,000 का, तो इसके ऊपर 6% पर एनम का हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ठीक, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर आपको डेट दी हुई है कि लोन आपने कब दिया है 1 अक्टूबर को, मतलब लिया है 1 अक्टूबर को, जबकि आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से. सो अब आप क्या करना पड़ेगा, आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा, 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च. तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर लोन दिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ डेट भी दिए, तो डेट दी है तो उतने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे. तो 6% इंटू 6/12, सो 1,500 विल बी आवर इंटरेस्ट ऑन लोन. ये वाली चीज़ सबको क्लियर है? वेरी गुड. सो इतना हो गया. अब हम लाइन से अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे. सबसे पहले क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें से बाकी सारी चीजें माइनस कर दीजिए, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब माइनस कर दीजिए. उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% जनरल, 20% जर्नलिज्म में डालिए. ठीक, तो जब सारी चीजें माइनस ही करनी है तो हम जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट भी बाद में करेंगे. ठीक, तो इसको यहां पर अभी हम छोड़ देते हैं. हमको याद रखना है कि हमें जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट भी करना है. उसके बाद क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है 12%, तो ये तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है, एक्स एंड वाई, दो ही पार्टनर है एक्स एंड वाई. कितना परसेंट है 12%, कैपिटल कितनी है 2 लाख एंड 1,50,000, सो 2 लाख का 12%,
और 1,50,000 का 12%। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 42,000। किसी को इसमें डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़े। आगे क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग? इस साइड पे लिखते हैं बाय, अच्छा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले एक काम कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट हम साइमल्टेनियसली बना रहे हैं, तो यहां पर लिख लें बाय बैलेंस बी बाय डी। ये एक्स और वाई है, यहां पर थर्ड पार्टनर नहीं है हमारा, तो यहां पर लिख लेंगे 1,50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम इस साइड लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 एंड 18,000। ठीक है, सो होगा क्या, साइमल्टेनियसली हमारी ये चीजें बनती जाएंगी। उसके बाद आईओडी, तो आईओडी हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर एक्स एंड वाई। नाउ कैलकुलेट कितना करना है? इसने बोला है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होता है? ड्राइंग्स के अमाउंट पे। नीचे देखें, यहां पर आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है। अब मान्या जानती है कि मान्या हर बार गलती करती है, तो हमने क्या देखा था कि अगर हमें सिंगल अमाउंट दिया है और डेट नहीं दी है, वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो अब गलतियां कर करके ये दिमाग में हमारे आ जाना चाहिए। सो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द ड्रॉइंग ऑफ एक्स वॉज 1 लाख, 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का परसेंटेज दिया है 10%, और क्योंकि कोई डेट नहीं दी है इसलिए 6/12। सिमिलरली ये इधर देखिए, ये ड्राइंग्स दिया हुआ है बी का, वाई का, तो वाई का ड्राइंग्स कितना? 1,25,000 इंटू 10% इंटू 6/12। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ गया 11,250। इसमें किसी को डाउट? वेरी गुड। अब क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां लिख लिया है, तो एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाते हैं और इधर 2 ड्राइंग्स भी आएगा और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। तो ड्राइंग्स कितना था? 1 लाख था एंड 1,25,000 था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करा हुआ है 6250 इसका। किसी को डाउट गाइस कोई भी? वेरी गुड। नेक्स्ट, सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, आईओसी एंड आईओडी बोथ। नाउ एक्स विल गेट मंथली सैलरी बट वाई विल गेट क्वार्टरली सैलरी। ये ध्यान रखना है हमें। मंथ मतलब 12 महीने, क्वार्टर मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं गाइस? 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, बट नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4 होते हैं। सो जब आप यहां पर लिखेंगे टू सैलरी, तो आप इसको दोनों को सैलरी देनी है, एक्स और वाई। जब आप एक्स की सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो एक्स को कितना बोला है? 5,000 पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा, और वाई के लिए क्या बोल रहा है? 22,500 पर क्वार्टर, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया? टोटल कितना हो जाएगा इधर? 1,50,000 दोनों का। अब हमने यहाँ पर सैलरी लिख लिया है, तो नीचे भी चलते हैं, यहाँ पर बाय सैलरी। एक्स को कितना मिला है? 60,000 और इसको मिला है 90,000। किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया, नाउ एक्स इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। तो यहाँ पर सेल का अमाउंट भी दिया हुआ है, तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट टू कमीशन टू किसको देना है? एक्स को देना है। ठीक, कितना देना है? 5% ऑन सेल। सो सेल का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है? 3,50,000, और इसका डायरेक्टली 5% कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 17,500। सो अब यहाँ पर लिखा है तो सीधा यहाँ पर भी आ जाते हैं, बाय कमीशन, और ये सिर्फ एक्स को मिला है 17,500, इधर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है? नाउ प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है।
उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया 461 जो हम लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिए जो हम लिख चुके हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट हमें याद रखना है ए वाला पॉइंट, ये रिजर्व का। सो गाइस रिजर्व का क्या बोला है, दैट 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएशन। सो बिफोर का मतलब क्या है, जिस चीज को वो बिफोर बोल रहा है उसका कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। मीन्स वो क्या बोल रहा है, आप 20% का जनरल रिजर्व कैसे बनाओगे, आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें आईओडी को प्लस मत करिए, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको 20% का जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बोला, अगर बिफोर वर्ड दिया है इट मींस आपको उसका कुछ नहीं करना है, और अगर आफ्टर दिया है तो फिर आपको उसको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? So he is saying, he wants to say that how you will calculate the general reserve, take the net profit, do not add interest on drawing in it, but deduct IOC from it, deduct IOC from it, deduct salary from it, and deduct commission from it. सर आपको कैसे पता चला कि ये सब माइनस करने को बोल रहा है? बिकॉज हियर इट इज रिटन दैट आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएशंस, मतलब ये जो अप्रोप्रिएशंस है ये करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर जनरल रिजर्व कैलकुलेट करिए। एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया। सो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना था? नाउ नेट प्रॉफिट क्या कंसीडर करोगे गाइस आप? 461 कंसीडर करोगे कि 459 कंसीडर करोगे? 459 करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो एक एक्सपेंस है हमारा, ठीक है? तो उसको भी कंसीडर करना है। मींस यू विल टेक 4,59,500, you will not do anything about interest on drawing, but you will deduct 42,000 for IOC, you will deduct 1,50,000 for salary, and you will deduct 17,500 for your commission. So the profit which remains with you will be 2,50,000। तो अब इसका 20% जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आपका जनरल रिजर्व का अमाउंट मिलेगा। मींस द जनरल रिजर्व टू बी क्रिएटेड विल बी 50,000। Am I clear on this? Sir, why did we calculate IOD? Why do we calculate? Sir, why didn't we add IOD? Because whenever when the partners has made the deed, it may be they have considered that we will not consider IOD for the calculation of general reserve. So it all depends on the agreement between the partner, what their terms and condition are. Since they have given us their terms and condition, they have said do not add, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, before charging interest on drawing, you don't have to charge the interest on drawing. Means you have to charge, but you will not consider it for the calculation of general reserve. ठीक है? Great. So since everything has been cleared, यहाँ पर हो गया, now you can easily calculate your final profit that will be transferred to partners capital account. अच्छा, ये जनरल रिजर्व हमने यहाँ पर लिखा है, whether this general reserve will be transferred to partners capital account? No, it will not be transferred. ये तो फर्म में रिटेन होकर रहता है। ठीक, तो ये हो गया। एंड बाकी जो बचेगा प्रॉफिट, ये कैसे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो 2,11,250 का प्रॉफिट बच गया जो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना समझ में आया? नाउ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको अलग से कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? देखिए ये दिया है, तो ये क्या बोला, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू ₹1,70,000। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जो फर्स्ट 1,75,000 है उसको आप कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, और उसके 1,75,000 के ऊपर अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बचता है, डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली, एंड द बैलेंस
इक्वली। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है, यहां पर दिखा देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,11,250 ये प्रॉफिट हुआ है हमारा। बोला आउट ऑफ दिस 2,11,250 फर्स्ट 1,75,000 इसको आप कौन से रेशो में बांटिए, कैपिटल रेशो में, और इनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख एंड 1,50,000, मीन्स वी कैन से इट एज 20:15 और 4:3, yes or no? So what he wants to say that how you will distribute, there is a partner X, partner Y, 1,70,000 will be distributed into 4:3. अब आउट ऑफ 2,11,250 में से 1,75,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 2,11,250 में से 175 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 36,250। इसको आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब मैंने 1,75,000 इंटू 4/7 इसको दे दिया एंड 1,75,000 का 3/7 इसको दे दिया। फिर जो बचा 36,250 का हाफ मतलब इंटू 1/2 इसको दे दिया और 36,250 का हाफ मैंने इसको दे दिया। मीन्स अब टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इस तरीके से, मतलब x विल गेट 118,125 एंड y विल गेट 93,125। तो ये जो 2,11,250 था वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, इन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन इतना अमाउंट आया 118,125 एंड 93,125। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 118,125 एंड 93,125। गाइस ये समझ में आया, ग्रेट। अब यहां पर आपने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, इसको भी लगे हाथों पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए बाय पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 118,125 एंड 93,125। इन दिस वे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में भी ऑलरेडी सारी चीजें जा चुकी हैं, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस C/D। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। तो इस साइड का टोटल भी सेम आ जाएगा। Am I clear on this? सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला समझ नहीं आया। प्रॉफिट ओके, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, पहले मैं इसको डिलीट करता हूं, फिर से पेन उठाता हूं। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, ये वाला पॉइंट दिया है हमको, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड मतलब जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। तो आपको इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, इन्होंने बोला कैपिटल जिस रेशो में है उसी रेशो में हम लोग इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। बट आगे कंडीशन क्या दिया, अप टू 1,75,000, मींस जो भी प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट 1,75,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। अब 1,75,000 को आप कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बचता है तो बैलेंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, मेरे पास प्रॉफिट आया 2,11,250। तो आउट ऑफ दिस 2,11,250 मैंने फर्स्ट 1,75,000 को कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा। सुजल एक मिनट, तो कैसा कैपिटल रेशो बना, कैपिटल रेशो ये था 2 लाख और 1,50,000, इसको मैंने रेशो में कन्वर्ट करा तो 4:3 आया। सो 1,75,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रॉफिट 2,11,250 था, 175 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी बचा 36,250। एज पर देयर कंडीशन मैंने इसे इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो फर्स्ट 175 इस तरीके से गया, सेकेंड इस तरीके से गया, मतलब इन दोनों के पास टोटल कितना गया हमने प्लस करके निकाल लिया। मितांश क्लियर है? यस सर। ग्रेट।
So this is how our partners capital and P&L appropriation account has been completed. Note it down. Can we move forward guys or do you want to write this out? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. So guys, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, ये तो डिफिकल्ट पार्ट तो हो गया, बाकी इजी पार्ट बचा था वो था जर्नल एंट्रीज. So what I am going to do, I am going to tackle journal entries all together separately. तो मैं इस चैप्टर के में जब सारी चीजें एंड हो जाएंगी मैं तब जर्नल एंट्रीज पे आऊंगा. सो राइट नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स के बारे में सीख रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज पर बाद में आएंगे. सो अभी हम नहीं कर रहे हैं. आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स. यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है और यही है वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में. ठीक है, आगे बढ़े. ग्रेट गाइस, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, मतलब आज मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊं, समझाने में ही टाइम लग जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही हमारा क्लियर रहना चाहिए. ओके गाइस, अब ये पास्ट एडजस्टमेंट है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है दैट आप अकाउंटिंग कर रहे थे, आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और शायद उसके बाद आप बैलेंस शीट भी बना रहे होंगे और तभी आपको पता चला कि कुछ मिस्टेक हो गई है. क्या मिस्टेक हो गई? कुछ भी हो सकता है. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, आपने प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने IOD कलेक्ट नहीं किया, एंड देयर आर सो मेनी मिस्टेक व्हिच कैन बी डन. Now what you have to do? Now you have to rectify. Now you have to adjust these errors. इसी को ही हम बोलते हैं past adjustment. So why it is said to be past adjustment? Because you have already done something, but you have done an error. Now you have to adjust it. ठीक, ये past adjustment समझ में आ गया. अब मुझे guys एक चीज बताइए कि हम लोग कोई भी चीज अकाउंट्स में जब हम करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं, उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां पर पड़ता है? कौन सी चीज पर पड़ता है? बैलेंस शीट में, है ना. उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां पड़ता है? बैलेंस शीट में. और बैलेंस शीट में भी एक्चुअली कौन से आइटम पे फर्क पड़ता है? वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? देखिए आपके बिजनेस में क्या क्या होता है. आपके पास एसेट्स होते हैं, आपके पास लायबिलिटीज होती हैं और आपके पास कैपिटल होती है. आपके पास इनकम होता है, आपके पास एक्सपेंस होता है. सो हमारे अकाउंट्स में इन 5 आइटम्स के अलावा और कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक ही कैटेगरी में आता है और इनकम्स एंड गेन्स एक ही कैटेगरी में आता है. इन 5 चीजों के अलावा कुछ होता ही नहीं है. नाउ अब क्या होता है, जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, ये कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और फिर प्रॉफिट एंड लॉस कहां ट्रांसफर हो जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और फिर ये P&L एप्रोप्रिएशन कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल में. मतलब काट पीट के ईयर के एंड में ये ट्रांसफर हो जाता है खत्म, ये भी ट्रांसफर हो जाता है खत्म. बचते क्या है? यही चारों चीज, 3 चीजें. ठीक, तो अगर मुझसे किसी इनकम या एक्सपेंस में एरर हो गई है तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? P&L पे पड़ेगा. P&L का इफेक्ट कहां पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन पे पड़ेगा. और P&L एप्रोप्रिएशन का अल्टीमेट इफेक्ट कहां पड़ेगा? कैपिटल पे. इट मींस इफ आई हैव डन एनी एरर related to any expense or income, it will directly or indirectly affect the capital. So if I have done any error, in spite of correcting that error and then again preparing a P&L account and P&L appropriation account, will it not be better if I directly rectify the error through capital account? है ना, क्योंकि अल्टीमेट इफेक्ट अगर कैपिटल पे पड़ रहा है तो कोई एरर हो गई तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से रेक्टिफाई कर लीजिए. तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई एरर होती है तो हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं कि देखते हैं कि कितना एरर हुआ, उसका नेट इफेक्ट निकालते हैं और उस नेट इफेक्ट को डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलिए. तो सर ये कैसे करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा अभी जो मैं बता रहा हूं कैसे. लाइक फॉर एग्जांपल
मान्या एंड मुस्कान वर पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स थे, ठीक है। तो पार्टनर्स थे तो इनके पास क्या था, इनके पास फॉर एग्जांपल 100 चॉकलेट्स पड़ी थी और इन दोनों ने डिसाइड करा था कि ये 100 चॉकलेट्स जो हैं हम दोनों 1:1 में बांटेंगे, ठीक। लेकिन इनसे गलती क्या हो गई, एरर हो गया एक। जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि मान्या की हाइट लंबी है और मुस्कान की हाइट छोटी है, तो इन्होंने मान्या को ज़्यादा दे दिया 3 और मुस्कान को दे दिया 3:2, ठीक है। इनका अकाउंटेंट कौन था, सुजल इसरानी, ठीक है, मतलब इसका ध्यान कहीं और था, तो इसलिए इसने गलती से 3:2 में बांट दिया, तो ये एरर हो गई। तो ये मान्या और मुस्कान लड़कियां तो फिर लड़ना शुरू हो जाती है, दोनों ने आकर सुजल को घेर दिया, बोल रहा है शर्म नहीं आती है, तूने ये करा वो करा। मान्या तो खुश हो रही थी, उसे एक चॉकलेट ज्यादा मिल गया, मुस्कान मारे जा रही थी, सुजल पिट पुटा गया, वापस से वैसे ही फूल गया। अब मेरे पास आया, सर क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैंने बोला कोई बात नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। सर पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, मैंने बोला देखो किसी भी गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, इवन रियल लाइफ में भी कोई गलती हो जाती है तो एक ही तरीका है, आप देखो क्या गलती हो गई है और आप देखो एक्चुअल में क्या करना चाहिए था। अगर आप इन दोनों को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि उस चीज को कैसे रेक्टिफाई करना है। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि कितना देना था, टू बी क्रेडिटेड या टू बी एडजस्टेड, कितना देना चाहिए था। इसको हिंदी में मैं लिखता हूं, टू बी एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, कितना देना चाहिए था। फिर आप देख लो ऑलरेडी एडजस्टेड, मतलब कितना दे दिया है। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती हुई है। तो क्या करा मैंने लिखा इस तरफ मुस्कान, सॉरी मान्या पहले है ना, हाँ मान्या, और इधर लिख लिया मुस्कान और इधर लिख लिया मैंने टोटल, ठीक। मैंने क्या देखा, टू बी एडजस्टेड मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे चॉकलेट्स देने चाहिए थे। कौन से रेशो में देने चाहिए थे, 1:1 में देने चाहिए थे। मतलब अगर मैं सही करता, कितना देना चाहिए सही करता, तो मैं क्या करता, दोनों को 50-50 चॉकलेट्स देता, इस तरीके से 100 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। फिर मैंने देखा मैंने कितना ऑलरेडी दे दिया है, तो मैंने क्या करा है, चॉकलेट्स दे दी हैं। कौन से रेशो में दे दिए, 3:2 में दे दी हैं। मतलब मैंने गलती से क्या कर दिया है, इसको 60 चॉकलेट्स दे दिए हैं और इसको 40 चॉकलेट्स दे दिए हैं। इस तरीके से मैं पूरा 100 डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा, ये जो 2b था इसमें से माइनस कर दूंगा ऑलरेडी, तो यहां पर क्या पता चलेगा, 50 - 60। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, मुस्कान में +10 आ रहा है, मान्या में -10 आ रहा है। मतलब ये आपको टेबल बता रहा है कि भैया गलती हो गई है ना, तो मुस्कान से 10 चॉकलेट ले लो अलग से, और सॉरी मान्या से 10 चॉकलेट ले लो अलग से, और ये 10 चॉकलेट उठाकर मुस्कान को दे दो, सब काम ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुस्कान को पहले 10 चॉकलेट ज्यादा मिल गई थी, उससे ले लो, और सॉरी मान्या से 10 चॉकलेट ज्यादा चली गई थी, उससे ले लो, और यही 10 चॉकलेट अब सुजल तुम मत खा जाना, ये वापस मुस्कान को देना, नहीं तो फिर चिल्लाएगी वो, ठीक है। सो माइनस का मतलब क्या है, हमें पार्टनर से लेना है, पार्टनर से लेना है मतलब मैं पार्टनर को डेबिट कर दूंगा। जब भी पार्टनर से कोई चीज लेनी होती है उसको डेबिट कर देते हैं, और जिस पार्टनर को देना है, तो अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, आंसर प्लस में आ रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। सो आई विल पास अ सिंगल एंट्री, व्हाट आई विल डू, आई विल पास अ जनरल एंट्री, मान्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुस्कान्स कैपिटल अकाउंट।
तो ये एडजस्टमेंट में अमाउंट कितना आ जाएगा 10-10। तो मुस्कान को जो कम मिला था वो मिल गया, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और मैं यहाँ पर सूजल एंट्री क्या नरेशन क्या लिख लेगा, बीइंग एरर एडजस्टेड। फिर वो पसीना पहुंचेगा सर पे। तू चॉकलेट मत खाना, अभी बड़े मुश्किल से वेट लूज किया है। इज इट क्लियर गाइज? तो गाइज ये जो मैं आने आपको मेथड बताया ना, दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व द पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन। आपके बुक में एक दूसरे टेबल से सिखाया हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट वाला टेबल, वो भी सही है, ये भी सही है। बिकॉज जब आपको क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछते कि कौन से मेथड से करना है, आपकी मर्जी है। बट वो डेबिट क्रेडिट में क्यों नहीं सिखाता हूँ, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत। ये सिंपल है, आपको क्वेश्चन रीड करना है, जस्ट रीड व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कंपेयर बोथ द थिंग, इजीली क्लियर हो जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? किसी को कोई डाउट, यस और नो? अगर नहीं है तो प्लीज मुंडी हिलाकर यहाँ ऐसे करके बता दीजिए। वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन आएगा कैसे और हमें उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपको। बोला ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर थे और बोला कि इनका रेशियो 5:3:2 था। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड, नहीं वॉज टू बी नहीं, वॉज प्रोवाइडेड 6%। हमने क्या करा है, 6% दे दिया। वेयर एज द डीड प्रोवाइड IOC एट द रेट ऑफ 10%। मतलब हमें डीड बोल रही थी कि 10% IOC दीजिए, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 6% का IOD दे दिया, कम दिया है। ऑल्सो द प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वल रेशियो। एक और गलती हो गई, PSR क्या था 5:3:2, आपने क्या करा है, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो दो गलतियां करी, एक तो आपने IOC गलत दिया है, दूसरा आपने प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,20,000, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर दिस। अब बोल रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। गाइस अभी मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, प्लीज प्रॉपरली ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे आप, ठीक? सो सिंस इन दिस क्वेश्चन वो बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो, तो जो आपका मेन आंसर है वो जर्नल एंट्री है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दोगे, ठीक? कैसे फॉर्मेट बनाओगे, कुछ इस तरीके से। डेट पर्टिकुलर्स, इधर एक LF का आता है, मैंने LF का नहीं बनाया, डेबिट एंड क्रेडिट बना दूं, LF भी बना दूं, चलिए LF भी बना लेते हैं, ये LF, ठीक है? ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट। तो दिस इज द मेन आंसर। तो आपको सबसे टॉप पर जर्नल एंट्री ही दिखानी है। उसके बाद क्या करेंगे आप गाइज, एक टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट में और ये प्रॉपरली दिखाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे, ये एक कॉलम और ये जितने पार्टनर है A, B और C, और चौथा कॉलम बनाएंगे आप फॉर्म का। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे ऑलरेडी, नहीं इधर लिखेंगे टू बी एडजस्टेड। टू बी एडजस्टेड का मैंने आपको मतलब समझाया, क्या करना चाहिए। और इधर आप क्या लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे लेस करेंगे टू बी एडजस्टेड, ओ सॉरी ऑलरेडी एडजस्टेड, मतलब क्या कर दिया है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले देखें हमने क्या कर दिया गाइस, हमने IOC गलत दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दे दिया है, 6% दे दिया है, ये सुनो। जबकि हमको क्या करना चाहिए था, हमको IOC देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%। तो पहली गलती तो ये करी हमने। तो देखिए IOC कितना आ रहा है, 6%। इनकी कैपिटल कितनी दी है, 250, 150 एंड 1 लाख। तो 2,50,000 का 6%, 1,50,000 का
6% एंड 1 लाख का 6%। कुल मिला के मैंने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर दिया है, इतना। ये समझ में आया? दिस वॉज द थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डन। ठीक, उसके बाद इनका टोटल प्रॉफिट कितना था, फर्म का प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। सो आउट ऑफ 1,20,000 30,000 मैंने इनको दे दिया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 1,20,000 में से 30,000 माइनस करूंगा तो ये 90,000 क्या कहलाएगा गाइस? व्हाट विल बी इट कॉल्ड? दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। एंड हमने गलती एक और करी है, हमने इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस और नो? तो हमने क्या करा है, 90,000 को 30,000 और 30,000 कर दिया है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ठीक करूंगा। टू बी एडजस्टेड क्या करना चाहिए था मुझे? सबसे पहले यहां पर आईओसी करूंगा, तो 2,50,000 का 10%, 25, इसको देना चाहिए था 1,50,000 का 10%, और इसको देना चाहिए था 1 लाख का 10%। सो लाइक दिस मुझे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो करना चाहिए था एज अ आईओसी, वो कितना करना चाहिए था, 50,000 का। ठीक, अब इनका प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा, टोटल प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हुआ है। सो 1,20,000 में से 50,000 मैंने एज अ आईओसी दे दिया, तो बाकी प्रॉफिट बचा कितना अपना, वो बचा अपना 70,000। नाउ दिस प्रॉफिट will be distributed in 5:3:2. This was the right thing to do and this was what we have done wrongly. ठीक, 5:3:2 मतलब ये 70,000 into 5/10, 70,000 into 3/10 and 70,000 into 2/10। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का टोटल कर लूंगा, बिकॉज हमें नेट इफेक्ट देखना है। ऐसे ही जो ऑलरेडी का टोटल है वो भी कर लूंगा। इज इट क्लियर? तो मुझे क्या पता चला, इनको 60, 36 और 24 देना चाहिए था टू बी एडजस्टेड, पर मैंने इनको 45, 39 एंड 36 दिया है। सो मैं क्या करूंगा, अब ये 2B के टोटल में से ऑलरेडी का टोटल माइनस करूंगा तीनों में। तो आपको क्या पता चला कि भैया ए का 15,000 आ रहा है, मतलब ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 15,000, इसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 3,000 और इसके अकाउंट में भी डेबिट हो जाएगा 3,000। देखो क्यों डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, इसको 60,000 मिलना चाहिए था पर मैंने दिया कितना, 45,000। मीन्स इनको मैंने 15,000 कम दिया है, कम दिया है तो अभी मैंने क्रेडिट कर दिया। इसका क्या हो रहा है, 36,000 देना चाहिए था पर 39,000 दे चुका हूं मैंने, ज्यादा दे दिया, तो इनसे 3,000 ले लूंगा एंड वाइस वर्सा इसका। सो इसका आंसर माइनस में तो ये डेबिट और इसका आंसर प्लस में तो ये क्रेडिट। नाउ आई विल पास अ जनरल एंट्री हियर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिख लेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड या एडजस्टेड, जो भी लिख लो। सो इसमें 3,000 आ जाएगा, इसमें 12,000 आ जाएगा और इसमें 15,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइज? प्लीज नोट दिस। ओके गाइज, आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन दिखा दो। ओके ग्रेट, कोई डाउट किसी को? प्लीज नोट इट डाउन। फिर ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आप भी करिए, देखिए कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है।
ये क्वेश्चन दिया है गाइस, एक आपको छोटा सा, देखिए ट्राई करिए बन रहा है क्या। पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाइएगा, फिर वर्किंग नोट में टेबल बनाइएगा। लेट्स डू इट टुगेदर, है ना, जिसको कर रहे हैं ठीक है, अदरवाइज लेट्स डू इट टुगेदर। सो पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, हमें पता है। ओके गाइस, चलिए देखें। तो आपने क्या करा, हमने पढ़ा दैट ए एंड बी आर पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, देयर कैपिटल दिया हुआ है। इट वाज फाउंड दैट आईओसी इज चार्ज एट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। मींस प्रॉफिट के साथ कोई गलती नहीं है, सिर्फ आपने आईओसी गलत दिया है। सो क्या करा है हमने, इट वाज फाउंड दैट आईओसी इज चार्ज एट 10%। सो ऑलरेडी व्हाट वी हैव डन, वी हैव चार्ज आईओसी एट द रेट ऑफ 10%। सो देखें पार्टनर का नाम क्या क्या, ए एंड बी है, तो इसको हटा देते हैं थर्ड वाले को। 2 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख मीन्स 20,000 एंड 10,000। ठीक ऐसा हमने देखा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कितना देना चाहिए था, 8% देना चाहिए था। तो हम लोग 2B में क्या करेंगे, आईओसी एट द रेट ऑफ 8%। तो 8% अगर मैं निकालूंगा तो इधर 16,000 आएगा और इधर 8,000 आएगा। नाउ गाइज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इधर ध्यान से सुनिएगा, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो मैंने येलो करा है ना, येलो मतलब क्या है, टोटल। 2B का जो टोटल होगा और ऑलरेडी का जो टोटल होगा वो सेम होना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, जो प्रॉफिट्स आपके पास थे वो प्रॉफिट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हुआ है। यस सुजल, यू वांट टू से समथिंग? डाउट था हाँ बोलो। सर, बस यही था कि मतलब फर्म का भी -6,000 आ रहा है, तो तीनों क्रेडिट है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग दैट द टोटल ऑफ 2B शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑलरेडी, ये बराबर होना चाहिए। अब आपने क्या करा, ऑलरेडी में आपको एक ही इंफॉर्मेशन पता थी, वो थी आईओसी, प्रॉफिट के बारे में तो इंफॉर्मेशन था ही नहीं, मतलब यहां पर जो टोटल आएगा वो भी 30,000 ही आएगा, बिकॉज हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं पता था। अब जब मैंने 2B में किया तो 2B का टोटल और ऑलरेडी का टोटल सेम होना चाहिए, तो ऑलरेडी का टोटल अगर 30,000 है तो 2B का टोटल भी 30,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो हमारा टोटल 30 होना चाहिए था, बट 24, ये कितना बच गया, 6,000 बच गया। मीन्स जब मैं चीज़ों को सही करने गया, जब मैंने आईओसी 8% दिया तो मैंने देखा कि 8% देने से मेरे पास 6,000 का प्रॉफिट बच जा रहा है। सो ये जो डिफरेंस अमाउंट आया ना, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट ये फर्म में कौन से रेशियो में बांटते हैं, 3:2 में। तो क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो मैं इस रिमेनिंग इसको 6,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मीन्स दिस 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3/5 एंड 3,000 इनटू 6,000 इनटू 2/5। इज इट क्लियर गाइस, जो मैंने बोला वो समझ में आया? मैंने क्या बोल रहा कि देख जो 2B का टोटल है इट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू द ऑलरेडी का टोटल। ठीक है, ऑलरेडी जो आप कर चुके हो ना, उससे ज्यादा प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, बस उसका तरीका चेंज हो जाता है। सो इफ देयर इज एनी डिफरेंस अमाउंट, it will be treated as profit and it will be distributed in the profit sharing ratio. Now मुझे पता चला इसका टोटल ये था, इसका टोटल ये था, प्लस माइनस करा तो ये माइनस में आ रहा है A और B प्लस में आ रहा है, तो A डेबिट हो जाएगा एंड B क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या पास हो जाएगा, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा, 400 और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ऑन दिस गाइस एनी डाउट? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वैसे मैं वैरायटी को इंक्रीज नहीं करना चाहता, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा, लेट्स सी फिर क्या होता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी हमारी बैठ जाएगी। So this is going to be the last question of today's class. So my intention in today's class was just to introduce with the concept of past adjustment.
फिर नेक्स्ट क्लास से हम धीरे धीरे पास्ट एडजस्टमेंट का लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, देखिए और ट्राई करिए। चलिए आप भी करिए, मैं भी साइड में करता रहता हूँ चुपचाप। देखिएगा, समझ में आया क्या किया मैंने? देखिए हुआ क्या, इस क्वेश्चन को मैंने जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दिया। क्या करा, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बोला था कि हम 10% दे चुके हैं बट हमें 8% देना चाहिए था। इस क्वेश्चन में मैंने उल्टा कर दिया, 8% दे चुके हैं बट जबकि हमको 10% देना चाहिए था। तो मैंने क्या करा, 8% दे दिया है तो मैंने यहाँ पे टोटल लिखा, तो टोटल आ गया 24,000। प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं था, इट मीन्स यहाँ पर भी 24,000 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी 24,000 आ जाएगा। तो अब फिर जब मैं 2B में सही करने गया तो सबसे पहले मैंने क्या सही किया, इनको सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने कैलकुलेट करा तो मैंने देखा 30,000 आ गया, तो इधर टोटल 30,000 आ रहा था। पर मुझे इतना पता है कि 2B का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑलरेडी का टोटल। ऑलरेडी का टोटल चेंज नहीं होगा, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो वो चेंज नहीं होगा, बस उसी को ही आपको रीअरेंज करना है। तो मैंने देखा अगर इधर 25,000 है तो इधर भी 24,000 ही होना चाहिए था, पर हो कितना रहा है 30,000। सो नाउ द डिफरेंस अमाउंट विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी ट्रीटेड एज लॉस। तो जैसे प्रॉफिट को आपने PSR में बांट दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया था, ऐसे ही अब इस लॉस को भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। नाउ दिस विल बी इन द माइनस फिगर्स। सो इस तरीके से हमें टोटल मिल जाएगा एंड व्हेन वी विल कंपेयर तो हमें नेट फिगर्स अपने मिल जाएंगे। एम आई क्लियर? सो व्हाट वी हैव लर्नड, let's summarize today's class, that what we have learned while doing the past adjustment. Just see what you have already adjusted, means what adjustment you have done, compare it with what adjustment you actually have to do. उन दोनों को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करा, एक टेबल क्रिएट कर दिया। टू बी एडजस्टेड पहले लिखेंगे, ऑलरेडी एडजस्टेड बाद में। टू बी एडजस्टेड मतलब क्या होना चाहिए था, मीन्स दिस इज द राइट थिंग टू डू। सो राइट थिंग पे मैं यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए ग्रीन लगा देता हूँ, और दिस विल द ऑलरेडी एडजस्टमेंट मीन्स रॉन्ग थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन, तो इस पर रेड कर देता हूँ, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। तो हमने देखा क्या गलत करा है, क्या सही करना था, दोनों का टोटल निकालेंगे, टोटल ऑफ 2B एंड टोटल ऑफ ऑलरेडी, कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इफ इट इज माइनस मीन्स वी हैव टू टेक दिस अमाउंट फ्रॉम द पार्टनर, सो वी विल डेबिट देयर अकाउंट, and if it is a plus amount it means we have to give them, so we will credit their account, and lastly what we come to know that the
total of already should always, yeah, total of 2b should always be equals to the total of already का total change नहीं होगा, because what you have done, the net amount will not be changed, it will be rearranged, just only rearranged. So if there is any difference between 2b and already total, it will be treated as profit if it is positive figure, and it will be treated as loss if it is a negative figure. Am I clear on this? So today we have learned the concept of past adjustment, and from next class we are going to deal with higher level question of past adjustment. ठीक है, आज के लिए इतना ही करें, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. जय श्री राम.